मेरे प्यारे साथियों, डिफेंस सेक्टर हमारी आदत हो गई थी। डिफेंस बजट कितना ही क्यों न हो, लेकिन कभी कोई सोचता नहीं था कि डिफेंस बजट बढ़ा तो जाता कहां है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की पहचान बनी है और मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस की हर छोटी मोटी चीज बाहर से लाता था, आज धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। दुनिया में डिफेंस हब, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम धीरे धीरे उभर रहे हैं। देश के शिखर छूते सपनों और कामयाबियों की चर्चा के बीच प्रधानमंत्री चुनौतियों की बात करना भी नहीं भूले। मोदी ने हमेशा की तरह महिला अधिकारों और महिला सुरक्षा पर काफी कुछ कहा। कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुई घटना का नाम लिए बिना महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से बेहद सख्त संदेश आया। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। पीएम ने कहा कि ये वो लोग हैं जो देश के विनाश की चाहत रखते हैं। हम संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। जातिवाद और परिवारवाद। पीएम ने लाल किले से इन नासूर पर फिर से प्रहार किया और इन्हें मिटाने का संकल्प करने के लिए पूरे देश से कहा। पीएम ने परिवारवाद के खात्मे के लिए बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं को राजनीति में आगे लाने का नया मंत्र भी देश को दे दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है, उसमें लिखा हुआ है माय भारत। जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है, यहां बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। माय भारत के अनेक मिशन है। एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो। करप्शन पर कोई समझौता न करने की बात फिर से दोहराकर पीएम ने साफ कर दिया कि सिस्टम की सफाई की जो मुहिम उनकी सरकार ने शुरू की है वो थमने वाली नहीं है। इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं। खुलेआम
भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाना भी बुरा नहीं है। पीएम बार बार होने वाले चुनावों से संसाधनों और समय की बर्बादी के अपने रुख पर कायम दिखे। लाल किले से पीएम ने देश को फिर से भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार तीसरे टर्म में एक देश एक इलेक्शन के अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ेगी। और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि उन्हें मिला तीसरा टर्म संख्या बल के लिहाज से पिछले 2 मौकों से कमतर है, लेकिन लाल किले से पीएम ने जिस तरह से देश को संबोधित किया, उससे एक बार फिर जाहिर हुआ कि नंबर घटने से काम करने के उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि पीएम ने जनमत के समर्थन में आई इस कमी को और मेहनत से भरने का संकल्प दोहरा दिया। लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाज पैदा करते हैं, जिसको हम श्री अन्न कहते हैं, उस सुपर फूड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुंचाना है। हमें विश्व के पोषण को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों को भी मजबूती देनी है। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से 11वीं बार झंडा फहराया और उन्होंने देश को संबोधित भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कई मसलों का जिक्र किया, मसलन क्या रोड मैप है, आगे क्या कुछ करना है और इसके साथ कौन से रफ्तार से काम करना है, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दिल्ली की तस्वीरें और इसके साथ देश के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने आई, तमाम तस्वीरों में खूबसूरती नज़र आई। आज पूरे देश में तिरंगे का रंग साफ तौर पर नज़र आ रहा है। हर्षोल्लास के साथ लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है और शान से तिरंगा लहरा रहा है।